सुंदर बात कही है कि दान करने से कभी घटता नहीं है, हमेशा बढ़ता है। दोस्तों, एक बड़ी पुरानी कहानी है जिसमें एक व्यक्ति था, वो भी थोड़ा गरीब था और उसके पास ना एक भिखारी आता है और कहता है कि साहब, मैंने बहुत दिन से कुछ नहीं खाया, 2-3 दिन हो गए, आप मुझे कुछ खाने के लिए पैसे दे दीजिए, मैं उससे कुछ लेकर खा लूँगा करके। तो उस व्यक्ति ने अपने जेब में देखा, उसके पास ना सिर्फ 1 ही रुपए थे, पुराने ज़माने की बात है। तो उसने ना मिठाई के दुकान में गया और कहता है कि भैया इससे क्या आ जाएगा करके। तो उन्होंने कहा एक लड्डू आ जाएगा करके, दे दीजिए कहते हैं। और उनके बाद उन्होंने ना उस लड्डू को उस भिखारी को दे दिया। उस भिखारी ने ना भूखी चींटियों को थोड़ा सा लड्डू तोड़कर दे दिया और बाकी खुद खाया गया। तो धीरे धीरे ना उस व्यक्ति के धीरे धीरे पैसे आने लगे और आगे भी चल के ना उसने उसका सदुपयोग किया, थोड़ा दान किया, तो वो धीरे धीरे उसकी इनकम बढ़ती गई और वह धीरे धीरे एक सेठ बन गया। और जब वह वृद्ध हुआ तो यमराज जी उसके आत्मा को ले गए। तो उन्होंने ना उनके पाप और पुण्य का फैसला किया। तो उन्होंने कहा कि तुमने बहुत सारे पाप किए हैं लेकिन उससे ज़्यादा तुमने पुण्य किए हैं करके। तो व्यक्ति बहुत खुश होया और उसने ना उत्सुकतावश पूछ लिया कि यमराज जी, मैंने सबसे ज़्यादा पुण्य क्या किया है करके। तो यमराज जी ने बताया कि जब तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं हुआ करते थे, तुमने ना 1 रुपये के लड्डू लिया था और उस भिखारी को दिया था, जिसने ना उस लड्डू का टुकड़ा ना भूखी चींटियों को दिया था और भूखी चींटियों का पेट भरा। इसी कारण ना तुम्हें आगे पैसे मिलते गए और तुमने उसका भी सदुपयोग किया, दान करते गए, इसलिए तुम आज सेठ बन गए हो करके। तो दोस्तों, याद रखिएगा कि हमेशा हंसते रहिएगा, खुश रहिएगा और मुस्कान बांटते चलिएगा। कर दिखाइए कुछ ऐसा कि लोग करना चाहे आपके जैसा। आप में शायद ऐसा कुछ हो जो शायद किसी और में नहीं। तो अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो मुझे सुन रहे हैं, चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियो मिलती रहे।